49 से स्टार्ट कर लें। क्या 13, 18 और 49 तक आते-आते मसाइल एक ही जैसे हैं या कुछ चीज़ों में बेहतरी हो गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 2018 के इंतखाबात हुए 2017 के इलेक्शंस एक्ट के तहत, उसमें बहुत बड़ी हम समझते हैं सतह पर जो पोलिंग का प्रोसेस है, यानी कि वोट बैलेट कास्टिंग की बात है, वो बहुत इम्प्रूव हुई है, रेडिकली इम्प्रूव हुई है। क्योंकि उसमें एक थंब इम्प्रेशन है, तस्वीर है इलेक्टोरल रोल पे, फिर आपने शनाख्ती कार्ड लाजमी कर दिए, तो उसकी वजह से जो फेक वोटिंग होती थी वो बहुत हद तक एलिमिनेट हुई है। लेकिन काउंटिंग का जो अमल है वो अभी तक प्रॉब्लमेटिक है। इलेक्शन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का अभी तक मसला है, और वो NA 249 में नज़र आया है, हमें 2018 के इंतखाबात में नज़र आया है, डस्का के इंतखाबात में नज़र आया है। तो इसलिए वो तो मामला है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, मसला कहाँ पे है। तो फिर बारी साहब ऐसे हुआ कि जो 13 में खामियां थी, हमने उस इलेक्शन रिफॉर्म में कुछ को एड्रेस किया, 2018 के इंतखाबात में कुछ बेहतरी आई, लेकिन ये जो बाई इलेक्शंस हैं इसमें पता चला कि एक नई टेक्निक है कि वो इंतखाबी नतायज को रात को रोक लो और वहाँ थोड़ा बहुत टेम्परिंग कर ली जाए। 2017 में इन्होंने एक्ट में एक डाल दिया कि रात के 2 बजे तक रिजल्ट देना लाजम है। हमने उस वक्त तो अपोज किया, ठीक है, कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है काउंटिंग का, वो अभी भी वो हैंड काउंटिंग है, ठीक है, उसमें डिलेज हो सकते हैं, ठीक है, दूर दराज इलाके हैं तो ये ना आप करें, थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन और फिर इन्होंने जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसका स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया। फिर जो प्रिजाइडिंग अफसर्स को कहा गया कि आपने रिजल्ट थ्रू सेल फोन भेजना है, ठीक है, किसी के पास G2 है, किसी के पास G3 है, आप G2 से मैसेज भेजें, वो G3 को जाने में देर लगेगी। मतलब इवन जो शाह अलादित्ता में एक पोलिंग स्टेशन था, उसने प्रिजाइडिंग अफसर ने रिजल्ट भेजा, वो जो रिटर्निंग अफसर तक नहीं पहुंचा, ठीक है, क्योंकि उसका जो कनेक्टिविटी की डिस्पैरिटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए। 2013 में वो बोलते थे, 2018 रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते थे, RTS। 2013 में RTS बोलते थे, वो भी रात को बैठ गया था। उसमें हमें UNDP वालों ने भी मदद की थी। 2018 में इसको RMS बोलते थे, वो भी रात को बैठ गया। लेकिन उससे बिठाने में कोई टेक्निक है? नहीं, मुझे बुलाया था सेनेट की जो कमेटी थी इलेक्शंस के ऊपर, मैंने उनको कहा था 3 बड़े इश्यूज हैं। आपके पास 16,000 CCTV कैमरेज की फुटेज मौजूद है, आप उसका एनालिसिस करवाएं एक्सपर्ट से, फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराएं, वो नहीं करवाएगी। मैंने कहा कि जो सारे प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, उनके मैसेज उनके सेल फोन पे मौजूद है, आप उनका फोरेंसिक वो करवाया गया और उसकी ऑडिट कर सकते हैं, वो सारे मैसेजेस उनके पास मौजूद है, वो नहीं करवाया गया। तीसरी बात ये है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो कम है और रिजेक्टेड वोट ज़्यादा हैं। वो 2013 में सबसे ज़्यादा हुए थे, 200% से ज़्यादा बढ़ गए थे। 35 निश्चित थी ना, 35 जो PTI कहती थी, 35 वो PTI वाले क्या कहते थे, हमें उससे गर्ज नहीं था, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट एक 35 लग गए। नहीं, हमने भी 35 फिर आइडेंटिफाई किए, लेकिन हमने विद एविडेंस किया कि ये एविडेंस है और इसकी बेस पे हम 2013 में उस 35 का बेनिफिशियरी कौन था? ज्यादातर PMLN वाले, ज्यादातर PMLN, और 2018 में ज्यादातर अपोजिशन वाले हैं। लेकिन PTI के भी सिंगल पार्टी निकालें तो PTI है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें जो टोटल हुए हैं तो वो अपोजिशन की पार्टीज है। पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है। ब्रेकअप है आपके पास? हमारे पास है, इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आई हैव रिटन एन आर्टिकल, ये बड़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छप चुका है वो। इसका मतलब 35 पंचर 13 में भी थे, 35 पंचर 18 में भी थे। वो पंक्चर हैं या कुछ और है या वो कोइंसिडेंस है,